नमस्कार, आवाज़ द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अनिका माहेश्वरी और आज हमारे साथ जम्मू से जुड़ी हैं अनीसा नबी जी। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। अनीसा नबी एक फिट इंडिया एम्बेसडर हैं और फिलहाल जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं और मैम फिटनेस के लिए काम कर रही हैं। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जम्मू में आप फिटनेस प्रोजेक्ट्स पर किस तरीके से काम कर रही हैं और क्या वो खास प्रोजेक्ट्स हैं? जम्मू में एक रनिंग का काफ़ी कल्चर डेवलप हो रहा है। मैंने खुद भी अपनी फिटनेस जर्नी रनिंग से स्टार्ट की। लेकिन जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मैंने देखा जो महिलाएं हैं वो बहुत कम आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आगे आती हैं, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और अक्सर मुझे लगता है महिलाओं में शादी के बाद फिटनेस की तरफ इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। खुद मैंने जब अपने पे वर्क किया और ये नोटिस किया कि महिलाएं बहुत कम आगे आती है रनिंग वगैरह के लिए, तो मैंने कोई 2-3 इयर्स बैक एक अपना ही इनिशिएटिव स्टार्ट किया, वंडरस वुमन करके। वंडरस वुमन इनिशिएटिव का ये कंसेप्ट था कि मैंने सोचा अगर मैं बाहर जाती हूँ रनिंग के लिए, आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, तो क्यों ना बहुत सारी महिलाएं हम इकट्ठे जाएं, जुड़े आपस में एक टुगेदरनेस के लिए, क्योंकि एक दूसरे से हम इंस्पायर हो जाएं। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया, एक ग्रुप स्टार्ट किया। उसमें हमने सोशल मीडिया के थ्रू जब पहले हमने 6 लेडीज से शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता लेडीज जुड़ती गई और आज हम 100 से ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो यही कोशिश रहती है कि अगर मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, संडेज को प्लान करते हैं आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, तो महिलाएं एक दूसरे को देखकर इंस्पायर होके हम इकट्ठे चली जाती हैं। मेरा ये फोकस है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा फिटनेस की तरफ तवज्जो दें। अगर वो अकेले नहीं कर सकती हैं तो ऐसे सोशल ग्रुप्स के थ्रू इकट्ठे करें। काफी जम्मू में रनिंग इवेंट्स होते हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको थोड़ा प्रमोट और प्रोपगेट करूं ताकि लोगों को पता चले आसपास क्या फिटनेस की एक्टिविटीज हो रही हैं। काफी रन्स की मैं एम्बेसडर बनती हूँ, लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मेरा मेन मकसद यही होता है कि लोगों तक मैसेज पहुंचे कि ऐसा कोई इवेंट हो रहा है और लोग फिटनेस की तरफ आए। मैं खुद रनिंग वगैरह करके अपने सोशल मीडिया के थ्रू वीडियोस डालने का यही मकसद होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो जाएं और फिटनेस की तरफ आए, एक्सरसाइज की तरफ आए, चाहे वो रनिंग हो, वॉक हो, ट्रैकिंग हो, योगा हो, जिम हो, कोई भी वर्कआउट हो जो आपको सूट करता है, जो आपकी बॉडी अलाउ करती है, तो उसके लिए आगे आते रहें। जी, तो अगर हम फिटनेस की बात करें और जिस तरीके से आपको पता चला अभी हाल ही में कि आप एम्बेसडर चुनी गई हैं, तो कैसा फील हुआ आपको? सीरियसली जब ये 2019 में ये फिट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसी वक्त मेरी भी फिटनेस जर्नी शुरू हुई। आई स्टार्टेड, मतलब अपनी फिटनेस पर मैंने काम करना 2019 से ही शुरू किया और उसी दिन से मकसद था कि कभी ना कभी एक फिट इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। बट वो कहते हैं ना, जब आपका एक मकसद बड़ा होता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने खुद पे मेहनत की, फिर लोगों से जुड़ने की कोशिश की, क्योंकि अगर आप किसी मिशन का एम्बेसडर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग आपसे जुड़े, लोग आपको पहचाने और लोगों को आप एक फिटनेस इंस्पिरेशन लगे। तो मुझे काफी वर्क करना पड़ा अपने ऊपर। फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा, वंडरस वुमन इनिशिएटिव के थ्रू, बहुत सारे इवेंट्स के एम्बेसडर बन के थ्रू मैं लोगों से क्लोज आने की कोशिश की, लोगों से इंटरैक्ट करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के थ्रू, फिजिकली ऑन ग्राउंड। तो आफ्टर 4 इयर्स जब मुझे लगा मैं उस मुकाम पे हूँ कि मैं फिट इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैंने फिट इंडिया के साथ जुड़ा एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू फिट इंडिया, जिन्होंने मुझे एज एन एम्बेसडर सिलेक्ट किया, रिकॉग्नाइज किया। एंड नाउ प्राउडली बीइंग अ फिट इंडिया एम्बेसडर, मैं और पैशनेट हूँ कि मैं इस मूवमेंट को, इस मिशन को कम से कम J&K में बहुत ज्यादा स्प्रेड करूँ, ताकि J&K भी उस लाइन पे आए जैसे हमारे बाकी नेशन में फिटनेस के रिलेटेड लोग बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं। तो हमारा J&K भी, क्योंकि लाइक एज ए नेशन हम ग्रो करें, हम फिट हुए, और दैट इज व्हाई मैं चाहती हूँ J&K में ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिटनेस के टुवर्ड्स। राइट, लेकिन अभी फिलहाल रमजान चल रहे हैं और रमजान में फिट रहने के लिए भी कुछ टिप्स और ट्रिक्स अगर हम जानना चाहें तो वो भी हमें शेयर करें हमारे साथ। जी जी जी, आप रमजान इज लाइक, हम साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो हम सबको पता है साइंटिफिकली इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, आपकी फिटनेस के लिए। जो आप ये बहुत आवर्स ऑफ फास्टिंग रहते हैं, वैसे भी इट इज गुड फॉर हेल्थ। और इसमें लेवल लो रहता है। इसमें फिटनेस टिप ये है कि आप सेहरी के टाइम एक अच्छी डाइट लें जिसमें अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हो और प्रोटीन्स का मिक्स हो, ताकि हाफ ऑफ द डे तक आप एनर्जेटिक रहे, और आपका जब रोजा खोलने का टाइम आता है तब आप अगेन कार्ब्स इन द फॉर्म ऑफ
फ्रूट्स ले लें, आप इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड्स ले लें, और अच्छी मतलब अपने आप को अच्छा हाइड्रेशन वाटर ले लें, ताकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी रीगेन हो। और उसके बाद आप आफ्टर वेटिंग फॉर 1 or 2 आवर्स आप लाइट वर्कआउट्स कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप घर में योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं लाइट वेट के साथ। एंड मैं खुद रमजान में ये प्रैक्टिस करती हूँ, नाइट वर्कआउट्स प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, आप ज्यादा एग्रेसिव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप थ्रू आउट द डे फास्टिंग मोड पे होते हैं, और आप एकदम जब सहरी के टाइम मील्स लेते हैं तो बहुत जरूरी है आप 1 या 2 घंटे का ब्रेक ले लें, बॉडी को री एनर्जाइज करने दें, और उसके बाद आप लाइट वर्कआउट्स बिल्कुल कर सकते हैं, कंफर्टेबली कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप पूरे ही 1 महीने आप एक लंबा गैप लेंगे, अपने आप को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो आपकी सिर्फ एक फास्टिंग से आप फिट नहीं हो सकते, सिर्फ एक अच्छी डाइट से आप फिट नहीं हो सकते हैं। आपकी डेली रिजीम में थोड़ा थोड़ा वर्कआउट बहुत जरूरी है। राइट। अच्छा, फिटनेस में हम अक्सर जब बात करते हैं कि फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो हम हमेशा वर्कआउट की तरफ चले जाते हैं। आजकल यंगस्टर्स भी जिम की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी क्या मेंटल पीस और वर्कआउट इक्वली इम्पोर्टेंट है टू बी फिट? देखिए, फिटनेस के लिए 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर वर्कआउट से स्टार्ट करते हैं, पर मुझे लगता है वी स्टार्ट फ्रॉम हेल्दी स्लीप। आप जब तक एक प्रॉपर 8 आवर्स की 6 to 8 आवर्स की स्लीप नहीं लेंगे, तो अगर आप अच्छी डाइट भी खाएंगे, वर्कआउट भी करेंगे, तो आपको वो मेंटल पीस, वो मेंटल रेस्ट नहीं मिलने वाला है। तो बहुत जरूरी है फिट रहने के लिए पहले एक अच्छी नींद का होना, उसके बाद एक अच्छी डाइट का होना, फिर वर्कआउट। ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स। तो और आप जो मेंटल पीस की बात कर रहे हैं, ये दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। ऑब्वियसली मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, जब आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मेंटल पीस भी अटेन होता है, क्योंकि जब आप जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं या रनिंग करते हैं, तो उस दौरान के लिए जो आपकी वरीज होती है ना, वो कहीं ना कहीं आप भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो वो भी बहुत जरूरी है। लाइक मेंटल पीस के लिए भी फिजिकल फिटनेस जरूरी है। एंड यस, अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, तो कभी कभी आपका मन नहीं करता है कि हम जिम जाएं, हम उस बात पे सोचते रहते हैं। तो एक मेंटल पीस होने के लिए बहुत जरूरी है, मेंटल फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है आपका एक अच्छा सर्कल हो, आप इंस्पायरिंग लोगों से डील करें, आप किन लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उससे आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इफेक्ट करती है। अगर आप कहीं परेशान हैं, स्ट्रेस्ड आउट है, तो इस बारे में बात करें। यूजुअली वी फील अशेम्ड टू, हम एक्सप्रेस जब करते हैं कि हम जी परेशान हैं या हमें कुछ एंजाइटी हो रही है, हम यूजुअली सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, हमें इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। मेंटल पीस के लिए एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हेल्दी इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जो आपको खुशी देती हैं। अगर आपको जिम जाके फिटनेस एक्टिविटीज करके वो रिलैक्सेशन मिलती है, तो बहुत अच्छा आप वो करें। अगर आपको पोएट्री करके मिल रही है, आप वो करें। अगर आपके हर किसी का अपना एक हॉबीज और इंटरेस्ट है, मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है फिजिकल फिटनेस के अलावा कि हम उन एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएं जिससे हमें एक अच्छी फीलिंग आती है, अच्छा लगता है करने में, और हेल्दी और इंस्पायरिंग लोगों से इंटरैक्ट करें। राइट। अभी फिलहाल आप कहाँ पोस्टेड हैं और क्या खास कर रहे हैं, वो बताएं हमें। अभी हाल ही में मेरी पोस्टिंग रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में हुई है, और मेरा एसोसिएशन JNK रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ भी है। ये दोनों चार्जेस मैं संभाल रही हूँ। इसमें खास बात ये है कि आपको ग्राउंड लेवल पे लोगों का काम करने का मौका मिलता है। आपकी काफ़ी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स है, वो आपको ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने का मौका मिलता है। जैसे PMAY है, जहाँ पर आप लोगों को घर प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ताकि वो अपना एक पक्का घर बनाएं। नरेगा की स्कीम्स हैं, जहाँ पर आप जॉब कार्ड्स देते हैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, ताकि वो कुछ कुछ डेज ऑफ वर्क उनको मिले और वो कुछ अपना लाइवलीहुड अर्न करें। लाइवलीहुड मिशंस बहुत सारे हैं, जिसमें आप यूथ को एंगेज करके, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर करके उनको प्लेसमेंट करते हैं। जैसे हमारा हिमायत मिशन है, और जो हमारा रूरल लाइवलीहुड मिशन है, ये स्पेसिफिकली विमेन ओरिएंटेड है। इसमें आप विमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इनको बनाने में हेल्प करते हैं, उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं ताकि वो अपने लेवल पे कुछ छोटा सा काम स्टार्ट करें। हमारी विमेन बहुत टैलेंटेड है, बहुत सारा काम करती हैं, फ्रॉम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स टू फूड, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लेकिन ये मिशंस, ये स्कीम्स इसलिए हैं कि उनको एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले ताकि वो आत्मनिर्भर बने, आगे आएँ। और काफ़ी चेंज आया है। मेरे को बहुत खुशी है कि मैं इस मिशन से जुड़ी हुई हूँ, और बहुत कोशिश करूँगी कि महिलाओं से जुड़कर उनको और भी वेरियस एस्पेक्ट्स में इंस्पायर करें, उनको आगे लाएं,
स्पेशली हमारी रूरल वुमेन, क्योंकि हमें यूजुअली लगता है कि जो हमारी रूरल वुमेन है वो कहीं पीछे हैं, लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि उनमें भी बहुत टैलेंट है, बहुत दम है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं। सिर्फ उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, उनको एक हेल्प की, एक सपोर्ट की जरूरत है, जो हमारा मिशन उम्मीद कर रहा है। राइट। अभी रिसेंटली आप उम्मीद के एग्जीबिशन में भी गई, क्या खास आर्ट्स आपने वहां पर देखे? उम्मीद के एग्जीबिशन में मैंने बहुत अच्छा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि महिलाएं अपने घर बैठ के विदाउट द यूज ऑफ मशीनरी अपने हैंड क्राफ्ट से बहुत चीजें बनाती हैं। लाइक आप वो एम्ब्रॉयडरी कर सकती हैं, एम्ब्रॉयडरी करके वो ड्रेसेस बनाती हैं। वो आपका जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी आपके घर में अगर जैसे वुड का कोई चीज पड़ा हुआ है उस पर भी आर्ट एंड क्राफ्ट करके उसको एक चीज यूटिलिटी की बना सकते हैं। खास चीज जो मैंने फोकस किया, कैलिको प्रिंटिंग। ये जो कैलिको आर्ट है हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट का एक आर्ट है अपना इंडिजिनस, जो कहीं ना कहीं गुम हो गया था, जिसको कहीं ना कहीं हम मॉडर्नाइजेशन में लूज कर रहे थे, क्योंकि अब आजकल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन्स के थ्रू होती है, बहुत चीजें होती है। बट उसको रिवाइव होता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें खुद हैंड से कुछ ब्लॉक्स को यूज करके फैब्रिक पे पेंट करके हम उस आर्ट को रिवाइव कर रहे हैं। तो वो भी एक सोर्स ऑफ लाइवलीहुड बन रहा है लेडीज के लिए। उसके अलावा मैंने देखा कि हमारी जो विमेन है वो बहुत अच्छा जो खाना बनाती हैं वो आगे आ सकती हैं, वो अपना ढाबाज रन कर सकती हैं, अपना डब्बा बॉक्स सर्विस स्टार्ट कर सकती हैं। तो ये सब देखकर एक अच्छा ये लगा कि हमारी वुमेन में बहुत टैलेंट है, जो सिर्फ कन्फाइंड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर आर्ट या क्राफ्ट के टूवर्ड्स, जो बहुत ही वास्ट और ब्रॉड है। जो काफी महिलाएं मैंने देखा डेट जो हमारा डेट है उसकी ट्रीज से जो लीव्स होते हैं उनके लीव से क्राफ्ट करके वो बहुत सारी ब्यूटीफुल डेकोरेटिव आइटम्स बनाती हैं, यूटिलिटी की आइटम्स बनाती हैं, जो हम ऑफिसेज में यूज कर सकते हैं, फ्रॉम पेन स्टैंड। सबसे अच्छी चीज है वो ऐसी चीजों से जो हमारी रिसाइकेबल नेचुरल चीजें जो है, बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं, उनसे बहुत सारी यूटिलिटी की चीजें बनाती हैं, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि हमारी जो रूरल वुमेन है उनको एक लाइवलीहुड मिलेगा। हम अगर उनसे चीजें खरीदेंगे उनको लाइवलीहुड मिलेगा, उनको एक सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। दूसरी चीजें हैं ये एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें हैं, तो हमारा एनवायरमेंट भी उस पर भी अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो दोनों चीजों की वजह से मुझे ये एग्जीबिशन में लगा कि बहुत जरूरत है इनके आर्ट टैलेंट और इनकी चीजों को प्रमोट करने का। इससे हमारा उनको भी वो भी ग्रो करेंगे, उनका लाइवलीहुड के जो जरिए हैं वो इम्प्रूव करेंगे, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजें। और सबसे बड़ी बात है आपका जो लोकल, हम अक्सर बोलते हैं बी वोकल फॉर लोकल, आपकी जो लोकल चीजें हैं वो रिवाइव कर रही हैं। ये हमारे गाँव से, रूरल जगहों से ही रिवाइव हो रही हैं, क्योंकि इनके पास ये रूरल एरियाज में रह के इनके पास वो इंडिजिनस आर्ट है जो हमें कहीं से नहीं मिलेगा। वो नेचुरल आर्ट है जो वो हाथ से कर सकती है। वो चीजें हम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में मिस कर रही हैं, लूज आउट कर रही हैं। हम आगे जा रहे हैं तो हम टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी इंडिजिनस लोकल चीजों को लूज कर रहे हैं। बट मिशन उम्मीद से मुझे ये लगा कि हम अपना लाइवलीहुड के अलावा अपना इंडिजिनस चीजों को, अपने लोकल आर्ट क्राफ्ट, लोकल फूड आइटम्स, लोकल चीजों को बहुत प्रमोट कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरत है आज के टाइम में। राइट। आप एम्बेसडर हैं फिट इंडिया की, और मैंने देखा कि बहुत आपने कंट्रीज और साथ में जो हमारे डिफरेंट स्टेट्स हैं उन्हें विजिट किया। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? ये तो मेरी रनिंग जर्नी और फिटनेस जर्नी का बेस्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। जैसे जो हमारे इंडिया में जो बड़े मैराथन्स हैं, हमारा दिल्ली हाफ मैराथन है, हमारा टाटा मुंबई मैराथन है। तो फिटनेस पे इंटरेस्ट होने की वजह से मुझे मौका मिला मैं इन इवेंट्स में जाऊँ। इन इवेंट्स की खासियत ये होती है कि जब आप ऐसे नेशनल लेवल इवेंट्स में जाते हैं, आप डिफरेंट जगहों के लोगों के साथ मिलके रन करते हैं, आप इंटरैक्ट करते हैं, आप इंस्पायर होते हैं, आपको काफी एक्सपोजर होता है। मैंने नेशनल एथलेटिक्स में भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मैंने ये देखा कि एज इज जस्ट अ नंबर। क्योंकि मैंने 2020 में मास्टर एथलेटिक्स में मैं चंडीगढ़ गई, और जहाँ मैंने 800 मीटर्स में सिल्वर मेडल अर्न किया। मेरा पहला इवेंट था, लेकिन वो सिर्फ एक मेडल अर्न करने तक नहीं था। वहाँ मैं इतना इंस्पायर हो गई, क्योंकि वहाँ मैंने देखा कि इवन 80 years old women, 75 years old women वो आगे आ रही हैं और वो ट्रैक पे चल रही हैं, दौड़ रही हैं। तो बाहर जाने से बहुत ज्यादा एक्सपोजर हुआ, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली और बहुत ज्यादा लर्निंग हुई। और ये चीज बहुत अच्छी लगी कि फिटनेस एक ऐसी चीज है जिससे आप आपस में जुड़ सकते हैं, जिससे फिटनेस एक पर्टिकुलर एक चीज है जिसमें कोई बायसनेस नहीं है, जिसमें कोई आप डिफरेंशिएशन नहीं है। आप अगर भाग रहे हैं, आप
किस एज के हैं आप, क्या काम करते हैं आप, किस जगह से हैं, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि आपका एक मिशन है, वो है कि हमें अपने आप को फिट हेल्दी रखना है और अपने नेशन को फिट एंड हेल्दी करना है। बाहर भी मौका मिला जाने का, और ये एक्सपीरियंसेस मैं कहती हूँ सबको करने चाहिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब लोग अपनी फिटनेस पे वर्क करते हैं वो कन्फाइंड रहते हैं, वो अपने आप पे वर्क करते हैं। बट बाहर जाएं, ग्रुप एक्टिविटीज करें, ऐसे इवेंट्स पे पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप इससे इंस्पायर होते हैं, एक दूसरे से काफी कुछ सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं आप भी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। राइट। जम्मू में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज और यूथ्स का कनेक्शन किस तरीके से चल रहा है, वो जानना चाहेंगे। काफी ज्यादा बूम पे है इस वक्त स्पोर्ट्स JNK में। हमारा JNK स्पोर्ट्स काउंसिल भी बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत ज्यादा बच्चों को मौका मिलता है कि वो नेशनल इवेंट्स में जाएं। आजकल मुझे लगता है हार्डली ऐसा कोई स्पोर्ट है जिसमें JNK की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसमें खेलो इंडिया की बात करें हम, तो बहुत ज्यादा खेलो इंडिया इवेंट्स, हमारे विंटर गेम्स अभी हाल ही में गुलमर्ग में हुए, तो बहुत ज्यादा एथलीट्स भी बाहर से आ रहे हैं, हमारे एथलीट्स भी बाहर जा रहे हैं। तो इट इज बहुत अप्रिशिएबल है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस रहा है स्पोर्ट्स पे, फिट इंडिया मूवमेंट के थ्रू, खेलो इंडिया मूवमेंट के थ्रू, और JNK अब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि उन्होंने मतलब इतना ज्यादा स्पोर्ट्स का हमारा इतना ज्यादा बूम है। और सबसे बेस्ट बात ये है कि बहुत ज्यादा मूवमेंट है एथलीट्स की, JNK से बाहर जाते हैं, बाहर से JNK आते हैं, तो ये जो लर्निंग और एक्सपोजर है, बहुत ज्यादा इवेंट्स हो रहे हैं। और आजकल ऐसा कोई नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है जो JNK में नहीं हो रहा है। तो इस वक्त हमारा ऐसा टाइम चल रहा है कि यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहिए, क्योंकि काफी अपॉर्चुनिटीज है, काफी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी फोकस है, और इस वक्त स्पोर्ट्स एंड फिटनेस में आके आप काफी ज्यादा कुछ अचीव कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको मौका मिलता है ऐसे इवेंट्स में जाने का थ्रू JNK स्पोर्ट्स काउंसिल या खेलो इंडिया के थ्रू या किसी भी रिकॉग्नाइज प्लेटफॉर्म के थ्रू, काफी ज्यादा एसोसिएशंस भी एक्टिव हो गई हैं JNK में, विच इज आल्सो गुड। उससे एक सपोर्ट भी मिलता है, क्योंकि उससे आपका ज्यादा स्प्रेड भी, दे आर आल्सो सपोर्टिंग गवर्नमेंट की, वो भी एथलीट्स ग्राउंड लेवल पे प्रिपेयर करते हैं, और फिर उनको भी मौका मिलता है कि वो काउंसिल के थ्रू ऐसे रिकॉग्नाइज नेशनल स्टेट लेवल इवेंट में पार्टिसिपेट करें। तो इस वक्त स्पोर्ट्स का बहुत बूम है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम इस वक्त चाहते हैं हमारा यूथ ड्रग्स से दूर भागे, नेगेटिव चीजों से दूर भागे, तो उसमें बहुत जरूरी है कि यूथ को हम पॉजिटिव चीजों की तरफ लाएं। और उसके लिए गवर्नमेंट तो काम कर ही रही है, बट बहुत जरूरत है कि हम समाज लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, अपने घरों में एज अ पेरेंट भी अपने बच्चों को पुश करें स्पोर्ट्स की तरफ, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस हमें आगे आने की जरूरत है। बिल्कुल। अब वो जमाना नहीं रहा जब कहते थे कि किताबों में सर झुकाकर सिर्फ किताबें ही पढ़ें, एकेडमिक के अलावा स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। मुझे अच्छा लगा जानकर कि स्पोर्ट्स इस वक्त बूम पर है। साथ में अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें, तो अब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, लेकिन जब एज अ विमेन हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ आगे जाते हैं या एथलीट्स में जब हम आगे कुछ अच्छा करते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी हमें फेस करने पड़ते हैं। तो क्या ऐसा कुछ भी रहा आपके साथ? डेफिनेटली मैंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को फेस किया। स्टीरियोटाइपिंग बहुत है हमारी सोसाइटी में। मैंने वही आपको कहा ना, अक्सर जब एक महिला शादी के बाद, 2 बच्चों की माँ होने के बाद, सोसाइटी को टाइम लगता है एक्सेप्ट करने में कि अब क्या इसको ज़रूरत है। तो लोग मतलब हाँ, ऐसा होता है कि सोचते हैं कि नहीं शायद, और अगर एक महिला मुझे लगता है खुद को वक्त देती है, तो ऐसा भी कहीं ना कहीं समाज सोचता है शायद ये घर को वक्त नहीं दे रही है, या इसका इंटरेस्ट सिर्फ खुद पे है। पर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ हमारी सोसाइटी को कि जब तक एक महिला खुद फिजिकली फिट नहीं होगी, मेंटली हेल्दी नहीं होगी, वो अपने घर का ध्यान नहीं रख सकती है। तो ये जजमेंट तो हमें पीछे ही छोड़नी चाहिए। रादर मैं कहती हूँ हमारे समाज में बहुत जरूरत है, चाहे वो महिला घर में है या शादीशुदा है, उसका हस्बैंड, उसके इन-लॉज, उसके बच्चे उसको सपोर्ट करें, उसको फिट और हेल्दी रहने दें। क्योंकि अगर वो फिजिकली फिट रहेगी, वो मेंटली खुश रहेगी, तो वो घर का भी ध्यान रख सकती है, काम भी अच्छे से कर सकती है। क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अगर मैं अपने आप को टाइम नहीं देती हूँ, कहीं डिस्टर्ब हो जाता है मेरा स्केड्यूल, तो मैं कहीं मेंटली भी खुश नहीं रहती हूँ। उस वजह से शायद आपका आप घर में भी खुश नहीं आएंगे, शाम को आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली भी इफेक्ट होती है। मेरी जर्नी ये खास कर रही कि मुझे फैमिली का काफी सपोर्ट रहा, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों का काफी सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड खुद एक फिटनेस एंथुसियास्ट हैं, और उन्होंने ही मुझे फिटनेस की तरफ इंस्पायर किया, और उन्होंने ही मुझे फिटनेस की तरफ मोटिवेट किया। उनके सपोर्ट की वजह से मुझे उतनी दिक्कतों का सामना नहीं, वो कहते हैं ना, अगर आपको घर में सपोर्ट होता है तो बाकी लोग आपके बारे में क्या कहते हैं उससे खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ,
थोड़ा-सा क्रिटिसिज़्म सोसाइटी की तरफ से आता है, बट उसको इग्नोर करना कहीं न कहीं बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग आपको जज करते रहेंगे, बट अल्टीमेटली आपने डिसाइड करना है, आपने सोचना है कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है, मेरे घर के लिए अच्छा है, मेरे समाज के लिए अच्छा है, तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, उसका सामना करना है, फाइट करना है। आज मेरे बच्चे थोड़े बड़े हैं, बट उन्होंने 3-4 साल से मुझे ऑब्ज़र्व किया है कि मम्मा मेहनत करती है, जॉब भी मैनेज करती है, रनिंग के लिए भी जाती है, घर को भी देख रही है, कहीं न कहीं बहुत ही एक्टिव रहती है। कभी-कभी मैं भी आई ऑल्सो फील लो, मुझे भी लगता है, मैं भी स्ट्रेस्ड आउट फील करती हूँ, थक जाती हूँ, टायर्ड फील करती हूँ। बट उन्होंने हमेशा मुझे स्ट्रगल करते हुए देखा है, तो आज की डेट पे मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट अपने बच्चों का मिल रहा है। उनको पता है कि जब मुझे किसी फिटनेस इवेंट के लिए जाना है, तो वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मुझे मोटिवेट करते हैं, और अगर मैं कुछ दिनों एक्सरसाइज़ और वर्कआउट नहीं करूँ, तो मेरे से ज़्यादा टेंशन उनको हो जाती है कि कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम है कि मम्मा क्यों नहीं कर रही है। लेकिन ये चीज़ उनके माइंड में क्यों आई? ये फिटनेस उनके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने वॉच किया कि आपके बच्चे आपको वॉच करते हैं, वो देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो खुद ही इंस्पायर होते हैं। मेरी डॉटर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई है, वो होम वर्कआउट से उसने स्टार्ट किया है। तो कहीं न कहीं आप बच्चों को इंस्पायर करना स्टार्ट करते हैं, और एक हेल्दी जो वुमेन है, और जो एक स्ट्रगलिंग हार्ड वर्किंग वुमेन है, कहीं न कहीं वो एक इम्पैक्ट अपनी फैमिली पे ज़रूर पुट करती है कि मेहनत के अलावा, हार्ड वर्क के अलावा, स्ट्रगल के अलावा आपके पास चॉइस नहीं है, बिकॉज़ दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, कि हम ख़ासकर महिलाओं को, हम थोड़े से महिलाएँ इमोशनली हम खुद को वीक समझते हैं। हमें पता है हमारे पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उन सबको मैनेज करना किसी टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ऐसी बैलेंस लाइफ़ जिए जिसमें हम खुद को भी टाइम दें, अपने घर को भी टाइम दें, और अपनी जॉब को भी टाइम दें। एक हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और कभी न कभी अगर आपको लाइफ़ में लगता है कि ये बैलेंस मेरा खराब हो रहा है, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इस बारे में ज़रूर बात करें, इस पे ज़रूर वर्क करें। खुद को आप इतना लूज़ नहीं करें किसी को खुश करने के लिए, किसी के सामने अपने आप को परफेक्ट प्रूव करने के लिए कि अल्टीमेटली आपकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, आपकी फिज़िकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, क्योंकि आप प्रायोरिटी हैं। जब तक आप फिज़िकली, मेंटली फिट नहीं रहेंगी, ना आप घर के लिए कुछ कर पाएँगी, ना समाज के लिए कुछ कर पाएँगी। बिल्कुल, सही बात है। तो अगर समाज के लिए कुछ अच्छा करना है, तो हमें फिट रहना है, और अपनी लाइफ़ के कैप्टन भी हम खुद ही हैं, चाहे जी, वो जी, जी। एम्पावरमेंट की बात हो या फिटनेस की बात हो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। नमस्कार।